2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में खादी वस्त्र उद्योग के विकास में जो तेजी दिखाई दी, इससे पहले खादी उद्योग में इस तरह की तेजी कभी नहीं देखी गई। पीएम मोदी के शासनकाल में खादी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही देश में लघु और मध्यम उद्योग में शामिल लोगों को भी बढ़ावा मिला। आज जब पूरे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, तो इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित किया। समारोह में पीएम मोदी ने अपने संबोधन से पहले प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही कपड़ा और शिल्प के एक भंडार भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के ई पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद वस्त्र उद्योग खादी को मजबूत करने पर ध्यान नहीं दिया गया, जो पिछली सदी में इतना मजबूत था। आलम ये था कि इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। खादी पहनने वाले लोगों को हीन भावना से देखा जाता था। 2014 से हमारी सरकार इस स्थिति और सोच को बदलने में जुटी है। आज वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ देश के लोग स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। आज ये एक जन आंदोलन बन गया है। 9 साल पहले खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 25,000 30,000 करोड़ रुपए के आसपास ही था। आज ये 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। पिछले 9 वर्षों में ये जो अतिरिक्त 1,00,000 करोड़ रुपए इस सेक्टर में आए हैं, ये पैसा कहां पहुंचा है? ये पैसा मेरे हथकरघा सेक्टर से जुड़े गरीब भाई बहनों के पास गया है। ये पैसा गांवों में गया है। ये पैसा आदिवासियों के पास गया है। और आज जब नीति आयोग कहता है ना कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं, वो बाहर निकालने के काम में इसने भी अपनी भूमिका अदा की है। आज वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। ये एक जन आंदोलन बन गया है। और मैं सभी देशवासियों से एक बार फिर कहूंगा, आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, गणेश उत्सव आ रहा है, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, इन पर्वों पर हमें अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना ही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के बच्चों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देने का है। इस कड़ी में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बिना गारंटी के ऋण दे रही है और हथकरघा बुनकरों के लिए छूट दरों पर कच्चा माल उपलब्ध करा रही है। पीएम मोदी ने देश की आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, 9 अगस्त को पूज्य बापू महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था, क्विट इंडिया, और अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा था। जो मंत्र अंग्रेजों को खदेड़ सकता था, वो मंत्र हमारे यहाँ भी ऐसे तत्वों को खदेड़ सकता है। आज से एक दिन बाद ही 9 अगस्त है। अगर आज का दिन स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है, तो 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था, क्विट इंडिया। इसके कुछ ही समय बाद
देश में ऐसा एक जागरण का माहौल बन गया, एक चेतना जग गई। आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा था। आज हमें पूज्य बापू के आशीर्वाद से उसी इच्छा शक्ति को समय की मांग है, हमें आगे बढ़ाना ही है। जो मंत्र अंग्रेजों को खदेड़ सकता था, वो मंत्र हमारे यहां भी ऐसे तत्वों को खदेड़ने का कारण बन सकता है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सुर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है, करप्शन, क्विट इंडिया। यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, डायनेस्टी, क्विट इंडिया। यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, अपीजमेंट, क्विट इंडिया। यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।